हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैराथन एजुकेशन। हमने पिछली वीडियो में 5 पॉइंट कवर कर लिए थे। अगला पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं, छठा पॉइंट, जो कि है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कि जो हमारा जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया था, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड करने के लिए हमको क्या चाहिए था, बहुत ही कैपिटल का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। इसलिए जो फार्मर्स थे उनको क्या चाहिए था, और ज़्यादा पैसा चाहिए था पहले की कंपेयर में, और उनको पैसा क्या था, ज़्यादा चाहिए था। ठीक है, मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ये बहुत से जो छोटे फार्मर्स थे वो क्या करते थे, कैपिटल के लिए पैसे को क्या करते थे, बोरो करते थे। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, वो क्या करते थे, बड़े फार्मर से बोरो करते थे, उधार लेते थे कैपिटल। और द विलेज मनी लैंडर, या फिर गांव के मनी लैंडर से, जो कि क्या होते थे, पैसे देने वाले लोग होते थे। ठीक है, और द ट्रेडर्स, या फिर ट्रेडर से, हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टिवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उस पैसों पे जो वो देते थे गांव के लोगों को, स्मॉल फार्मर्स को, उसका के जो इंटरेस्ट होता था वो क्या होता था, हाई होता था, बहुत ज़्यादा हाई होता था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो क्या करता था, जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी उस लोन को क्या करने में, रिपे करने में, दोबारा उसको चुकाने में। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, जो छोटे फार्मर्स थे उनका क्या था, उनके कंपेयर में जो बड़े और मीडियम फार्मर्स थे उनके पास क्या था, उनका खुद का सेविंग्स और होता था फार्मिंग से। ठीक है, इसमें क्या होता, बेसिकली जो स्मॉल फार्मर थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनके पास क्या था, जो लैंड होता था वो कम होता था, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उनके पास क्या होता था, जो भी ज़मीनें होती थी उन पे ज़्यादा होता था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था, मनी लैंडर्स, और जो वो मनी लैंडर जो लोन वोन देते थे बड़े फार्मर्स, उनके पास मीडियम होता था पैसे, उन वो ज़्यादा कमाते थे। उनका जो फार्म होता था, जो भी उनका आपका खेती बाड़ी होता था, अनाज होता था, उन पे ज़्यादा होता था। ठीक है, इसलिए उनके पास सेविंग्स भी ज़्यादा होते थे। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। वो लोग क्या करते थे, उन पैसों को सेव करके उन्हीं को क्या करते थे, यूज करते थे लोन देने में स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, आगे इसमें की स्टोरी दिया हुआ है सविता का। इसमें वही दिया हुआ कि सविता एक स्मॉल फार्मर है, उसके बाद ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो अपने खर्चे को, कैपिटल के लिए वो क्या करती है, बड़े ज़मींदार से या फिर बड़े जो फार्मर्स हैं गांव के, उनसे लोन लेती है। लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको पे नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो भी फसल होता है वो उतना बेहतर नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता कि वो क्या करे, पे कर सके चीज़ों को, दोबारा उस लोन को क्या कर सके, पे कर सके। ठीक है, ये नॉर्मल स्टोरी दिया हुआ एक। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं 7वां पॉइंट, जो कि है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी फार्म प्रोडक्ट होता था, यानी जो भी हमारा अनाज होता था खेतों में, वो क्या होता था, जो भी सरप्लस होता था, सरप्लस यानी कि जो भी ज़्यादा अनाज होता था उसको क्या करते थे, सेल कर देते। सेल यानी बेच देते थे किसान। ठीक है, उनके ज़रूरत से ज़्यादा जो होता था फार्म प्रोडक्ट, उसको क्या करते थे, किसान बेच देते थे, और बेच के क्या करते थे, उससे अदर एक्टिविटी के लिए उन पैसों का यूज करते थे। बेसिकली इसके अंदर ये है, कोई भी फार्म होता था, कोई भी खेती होता था, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को रख लेते थे, और बाकी जो ज़रूरत से ज़्यादा होता था उसको क्या करते थे, मार्केट में बेच देते थे। बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो किसी ने गेहूं की खेती करी। गेहूं की खेती करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जो भी उनके यूज का है, जितना भी उनको ज़रूरत है उतना क्या करते थे, वो लोग रख लेते थे, और जो भी एक्स्ट्रा होता था उसको क्या करते थे, वो लोग मार्केट में बेच देते थे, और जो उनसे पैसे मिलते थे उसको वो अदर कामों में यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फार्म एक्टिविटी रिलेटेड जो भी है, फार्म से रिलेटेड, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर एक तो फार्म एक्टिविटी हमने पढ़ लिया, अब है नॉन फार्म एक्टिविटी, जो फार्म से जुड़ा हुआ नहीं होता था कार्य, वो दिया हुआ इसमें लिखा है कि ओनली 25% जो लोग थे वो इंगेज थे पालमपुर के अंदर अदर एक्टिविटी से, जो कि एग्रीकल्चर से बिल्कुल अलग था। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे है डेयरी का। ठीक है, कुछ लोग थे जो डेयरी से बिलोंग करते थे, डेयरी का काम करते थे। कुछ लोग थे जो मैन्युफैक्चरिंग
स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते थे चीज़ों को। और कुछ थे जो शॉपकीपर्स थे पालमपुर के अंदर, एंड कुछ थे जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें डेयरी वाले में वही है, सिंपल हमारा नॉर्मल, जो डेयरी का काम करते थे, कुछ लोग थे जो दूध का काम करते थे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग थे कुछ लोग, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। इसमें कुछ लोग थे जो छोटे मोटे जनरल स्टोर वगैरह, शॉप्स वगैरह खोल के बैठे हुए थे पालमपुर के अंदर, जिससे वो क्या करते थे, जैसे कि लाइक राइस, वेट, शुगर, टी, ऑयल, ये सब चीज़ें, पेन, पेंसिल, नॉर्मल सा जो जनरल स्टोर होता है ना, उस तरह का दुकानें खोल के पालमपुर के अंदर वो लोग बैठे हुए थे। दे सेल इटेबल, जो भी इटेबल चीज़ें होती थी उनको वो लोग क्या करते थे, सेल करते थे। एंड आखिरी हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में वही हमारा, जैसे हमने पढ़ा था रायगंज के अंदर, वो रिक्शा वाला, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ठीक है, ये सब जो गाड़ियाँ चलती थी उन रोड्स पे, ठीक है, बेसिकली उनका यूज किया जाता था ट्रांसपोर्ट का, सामान को ले जाने के लिए, आने ले जाने के लिए, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका मैं नोट्स आपको दे दूँगा। थैंक यू।